ओम शांति। आज की डेट है 6 अप्रैल 2025 के मधुर महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है। डेट है 15/12/2004 यानी 15 दिसंबर 2004 के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं। बाप दादा बोले, बाप दादा की विशेष आशा हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। बाप दादा की विशेष आशा हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। हर राजसभा सारे कल्प में इस समय ही है। रूहानी फुकुर में रहते हो इसलिए बेफिक्र हो, सवेरे उठते हो तो बेफिक्र। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। यह राजसभा सारे कल्प में इस ही समय है। रूहानी फकुर में रहते हो इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। सवेरे उठते हैं तो बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते भी बेफिक्र और सोते हो तो भी बेफिक्र। नींद में सोते हो, बेफिक्र नींद में सोते हो, ऐसे अनुभव करते हो ना बेफिक्र हैं। बने हैं व बन रहे हैं, बन गए हैं ना बेफिक्र और बादशाह हो। स्वराज्य अधिकारी इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। तो ऐसी सभा आप बच्चों की है। कोई फिक्र है कोई फिक्र? बाबा पूछ रहे हैं, कोई फिक्र है कोई फिक्र? क्योंकि अपने सारे फिक्र बाप को दे दिए हैं तो बोझ उतर गया ना। जब सारे फिक्र बाप को दे दिए तो बोझ उतर गया ना। फिक्र खत्म और बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो। सबके सिर पर पवित्रता की लाइट का ताज सोता ही चमकता है। बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। अगर कोई फिक्र करते हो तो कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है? बोझ के टोकरे आ जाते हैं। तो सोचो, ताज और टोकरे दोनों सामने लाओ, क्या अच्छा लगता है? टोकरे अच्छे लगते हैं या लाइट का ताज अच्छा लगता है? बोलो, टीचर्स क्या अच्छा लगता है? ताज अच्छा लगता है ना। सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह हो। पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है, इसलिए आपके यादगार जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाया गया है। द्वापर से लेकर बादशाह तो बहुत बने हैं, राजे तो बहुत बने हैं, लेकिन डबल ताजधारी कोई नहीं बना। बेफिक्र बादशाह स्वराज्य अधिकारी भी कोई नहीं बना, क्योंकि पवित्रता की शक्ति माया जीत कर्मेंद्रिया जीत विजयी बना देती है। बेफिक्र बादशाह की निशानी है सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। कभी भी कोई अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हो। जहाँ अप्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता है, जहाँ प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता है। ऐसे बने हो, चेक करो। सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट है। गायन भी है ना, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में, देवताओं के ही नहीं लेकिन ब्राह्मणों के खजाने में भी अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है। संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है। तो संतुष्ट आत्माएं होना, ये चेक करना है कि हम
संतुष्ट आत्मा कहाँ तक बने हैं। आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश चाहे विदेश में है, चाहे सहयोगी हैं, क्योंकि सहयोगी को भी परिचय तो मिला है ना। तो जब परिचय मिला है तो परिचय से प्राप्ति तो करनी चाहिए ना। तो बाप दादा की यही आशा है कि हर बच्चा दुआएं देता रहे। दुआओं का खजाना कितना जमा कर सको, जितना जमा कर सको उतना जमा करते जाओ, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। अभी मंदिरों में जाते ना तो दुआएं हम लेते ना, तो कब दुआएं दे सकेंगे? जो अभी हम संगम पर जितनी जमा करेंगे उतनी ही हम दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है, द्वापर से लेकर भक्तों को भी दुआएं देनी है। मतलब बाबा का कहना है कि मतलब ये है कि दुआएं अभी ही नहीं देनी, अभी तो देनी है बट द्वापर से लेकर अंत तक देनी ही है। सिर्फ दुआएं आपको अभी ही नहीं देनी है, द्वापर से लेकर भक्तों को भी दुआएं देनी है। तो कितना दुआओं का स्टॉक जमा करना है। राजा बच्चे हो ना, बाप दादा हर एक बच्चे को राजा बच्चा देखते हैं, कम नहीं है। अच्छा, बाप दादा की आशा अंडरलाइन की, जिसने की वह हाथ उठाओ। कर ली? अच्छा, बाप दादा ने 6 मास का होमवर्क भी दिया है, यह याद है, टीचर्स को याद है, लेकिन यह दृढ़ संकल्प की रिजल्ट 1 मास की देखेंगे, क्योंकि नया वर्ष तो जल्दी शुरू होने वाला है। 6 मास का होमवर्क अपना है, यह 1 मास दृढ़ संकल्प की रिजल्ट देख सकेंगे, ठीक है ना। टीचर्स 1 मास ठीक है, पांडव 1 मास ठीक है। अच्छा, जो पहली बारी मधुबन पहुंचे हैं वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। देखो, बाप दादा को सदा नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन नए बच्चे जैसे वृक्ष होता है ना, उसमें जो छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं वह चिड़ियों को बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे नए नए जो बच्चे हैं तो माया को भी नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। इसलिए हर रोज नए हैं वह हर रोज अपने नवीनता को चेक करना, आज के दिन अपने में क्या नवीनता लाई, कौन सा विशेष गुण, कौन सी शक्ति अपने में विशेष धारण की, यह तो चेक करते रहेंगे। स्वयं को परिपक्व करते रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अमर रहेंगे। तो अमर रहना, अमर पद पाना ही है। अच्छा, चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों को, सदा रूहानी फकुर में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्राप्त हुए खजानों को जमा के खाते में बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक समय में 3 प्रकार की सेवा करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और पदम 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 गुणा याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सभी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सबसे बड़ी दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं
उनके आर्डर प्रमाण सर्व शक्तियाँ और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है, अर्थात समय पर सहयोग देती है। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलवेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में, व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो, तो शक्तियाँ आर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में हैं। आज का स्लोगन है, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। ऐसा नहीं कि जाओ और सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई। जाओ तो सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। लेकिन अंडरलाइन करो, डिस्टर्ब हो गए इसलिए अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्व की सेवा और सर्व की कंबाइंड सेवा। स्व की सेवा और सर्व की कंबाइंड सेवा। ये थे बाप दादा की विशेष आशा। हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। ओम शांति।